सहारा रेगिस्तान बहुत बड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला ये उत्तर अफ्रीका के दृश्य पर छाया हुआ है। ये लगभग पूरे अमेरिका के बराबर है। सहारा का विशालता उसकी स्थायी उपस्थिति को दर्शाता है। इसने हजारों सालों से इतिहास, जलवायु और मानव कल्पना को आकार दिया है। सहारा सिर्फ रेत का एक खाली विस्तार नहीं है, यह एक अतिका स्थान है। इसमें झुलसा देने वाला तापमान, बदलते टीले और छिपे हुए नखलिस्तान है। ये रेगिस्तान प्राचीन सभ्यताओं, खोए हुए व्यापार मार्गों और जीवन के अविश्वसनीय अनुकूलन की कहानियां रखता है। सहारा का प्रभाव इसकी सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। इसकी धूल महाद्वीपों में यात्रा करती है, वर्षावनों को उपजाऊ बनाती है और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है। सहारा को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें पृथ्वी की इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को समझने में मदद करता है। यह सबसे कठोर वातावरण में भी जीवन के नाजुक संतुलन को प्रकट करता है। सहारा रेगिस्तान हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। हजारों साल पहले यह एक हरा भरा सवाना था। सोचो, चारों तरफ हरियाली, झीलें और जीवन से भरपूर। यह था ग्रीन सहारा। यह अफ्रीकन ह्यूमिड फेज के दौरान था। इस हरे भरे अतीत के सबूत बहुत हैं। सहारा में मिली केव पेंटिंग्स एक अलग ही दुनिया दिखाती है। इनमें जिराफ पेड़ों पर चढ़ते हुए, मगरमच्छ नदियों में छिपे हुए और दरियाई घोड़े पानी में नहाते हुए दिखाई देते हैं। ये पेंटिंग सहारा के खोए हुए बायोडाइवर्सिटी का प्रमाण है। लगभग 3000 बीसीई में मौसम बदलना शुरू हुआ। धरती के ऑर्बिट और टिल्ट में बदलाव ने बारिश के पैटर्न को बदल दिया। पानी के सोर्सेज कम होने लगे, पेड़ पौधे सूखने लगे और मरने लगे। धीरे धीरे सवाना उस सूखे रेगिस्तान में बदल गया जो आज हम देखते हैं। इस प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। ये ग्रीन सहारा के लिए धीमी मौत थी। ये हमें नेचुरल क्लाइमेट साइकिल्स की पावर की याद दिलाता है। ये धरती पर जीवन को बनाए रखने वाले डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट करता है। भयानक हालात होने के बावजूद सहारा कभी जिंदगी से खाली नहीं था। शुरुआती इंसान बदलते माहौल के हिसाब से ढल गए। वो अपनी चतुराई और साहस के निशान पीछे छोड़ गए। आर्कियोलॉजिकल साइट्स, औजार, मिट्टी के बर्तन और कब्रगाह भी दिखाते हैं। ये सबूत हजारों सालों से इंसानों की मौजूदगी की तस्वीर पेश करते हैं। एक खास सभ्यता जो सहारा में फली फूली वो थी गरामांटेस। वो लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक इस इलाके में रहे। गरामांटेस कुशल इंजीनियर थे। उन्होंने फोगारस नाम की सिंचाई की बेहतरीन प्रणालियां बनाई। ये जमीन के नीचे बनी नहरें पुराने पानी के स्रोतों से जुड़ी थीं। इससे वो फसलें उगा पाते थे और रेगिस्तान में जिंदगी चला पाते थे। सहारा ने पुराने व्यापार में भी एक अहम भूमिका निभाई। यह उत्तर अफ्रीका को उप सहारा अफ्रीका से जोड़ने वाले पुल का काम करता था। सामान से लदे कारवां खतरनाक रास्तों से गुजरते थे। वो सोना, नमक, हाथी दांत और दुर्भाग्य से गुलाम लोगों को भी ले जाते थे। इन व्यापार नेटवर्क ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। उन्होंने इस क्षेत्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इन शुरुआती सभ्यताओं और व्यापार मार्गों की विरासत सहारा के ताने बाने में बुनी हुई है। यह अटूट मानवीय भावना की कहानी कहता है। यह सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी हमारे अनुकूलन और विकास करने की क्षमता को दर्शाता है। सहारा डेजर्ट का असर इसके जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से बहुत आगे तक है। ये ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अर्थ के इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को समझने के लिए इसका इन्फ्लुएंस समझना बहुत जरूरी है। सहारा क्लाइमेट को इम्पैक्ट करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है डस्ट स्टॉर्म्स। तेज हवाओं से उड़ने वाले डस्ट के ये मैसिव प्लूम्स हजारों मील ट्रैवल कर सकते हैं। आयरन और फास्फोरस से भरपूर सहारा की डस्ट एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है। ये अटलांटिक ओशन के पार जाकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को पोषण देती है। ये न्यूट्रिएंट डिपोजिशन इस जरूरी इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए क्रूशियल है। सहारा की डस्ट वेदर पैटर्न्स को भी इन्फ्लुएंस करती है। सहारन एयर लेयर या SL एक ड्राई डस्टी एयर मैस है जो डेजर्ट के ऊपर बनता है। स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बनाकर ये लेयर हरिकेन फॉर्मेशन को सप्रेस करता है। ये एक बैरियर की तरह काम करता है जो इन पावरफुल स्टॉर्म्स को डेवलप होने से रोकता है। सहारा की ब्राइट रिफ्लेक्टिव सरफेस भी क्लाइमेट रेगुलेशन में रोल प्ले करती है। अल्बेडो इफेक्ट कहलाने वाला ये फेनोमेनन इन्फ्लुएंस करता है कि कितना सोलर रेडिएशन अब्सॉर्ब होता है या स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक होता है। सहारा का हाई अल्बेडो मतलब है कि ये बहुत ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है। ये ग्लोबल टेम्परेचर्स रेगुलेट करने में हेल्प करता है, प्लैनेट को ज्यादा गर्म होने से बचाता है।
कार्बन साइकिल पर सहारा का इम्पैक्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट का एक और एरिया है। ओशन में फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने में डेजर्ट की डस्ट का रोल है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने में ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो नेचुरल कार्बन सिंक का काम करते हैं। भाग 5, सहारा के अजूबे, तेज तापमान और जीवाश्म की खोज। सहारा रेगिस्तान अपने एनवायरनमेंट और हिडन ट्रेजर्स दोनों के मामले में एक्सट्रीम्स की जगह है। इसकी सबसे स्ट्राइकिंग फीचर्स में से एक इसका एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज है। दिन के दौरान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा सकता है। रेत को तपाकर और ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स के लिए इसे असहनीय बना देता है। जैसे ही सूरज डूबता है, रेगिस्तान एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। बिना किसी क्लाउड कवर के गर्मी को ट्रैप करने के लिए तापमान तेजी से गिरता है। रात का न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग से नीचे जा सकता है, जो दिन के स्कॉचिंग गर्मी के विपरीत है। सहारा की रेत के नीचे एक दूर के अतीत के अवशेष पड़े हैं। फॉसिल डिस्कवरीज ने इस क्षेत्र के प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारी का खुलासा किया है। प्राचीन चट्टानों की परतों से अनअर्थड डायनासोर की हड्डियां उस समय की कहानियां बताती हैं जब जायंट्स धरती पर घूमते थे। ये जीवाश्म हमारे ग्रह पर जीवन के एवोल्यूशन में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करते हैं। ये उन इकोसिस्टम्स के बारे में क्लूज देते हैं जो लाखों साल पहले मौजूद थे, बहुत पहले जब सहारा रेगिस्तान बना था। ये डिस्कवरीज पृथ्वी के इतिहास के डायनामिक नेचर और बदलाव की निरंतर ताकतों पर प्रकाश डालते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। छठा भाग, सच और झूठ में फर्क करना। सहारा के मिथकों का पर्दाफाश। सहारा रेगिस्तान रहस्य और विशालता में डूबा हुआ मिथकों और गलत फहमियों की जमीन रहा है। आइए सच और झूठ में फर्क करें और इस रहस्यमय जगह से जुड़े कुछ आम मिथकों का पर्दाफाश करें। एक मिथक यह है कि सहारा हमेशा से एक बंजर रेगिस्तान रहा है। जैसा कि हमने पहले देखा, यह बिल्कुल सच नहीं है। सहारा का इतिहास बदलाव का रहा है, हरे भरे मैदानों से लेकर सूखे रेगिस्तान तक। इसका सबूत जीवाश्म रिकॉर्ड, प्राचीन गुफा चित्रों और खुद भूगर्भीय संरचनाओं में मिलता है। एक और गलतफहमी यह है कि सहारा में जीवन नहीं है। हालांकि यह सच है कि विषम परिस्थितियां बड़ी चुनौतियां पेश करती हैं, लेकिन जिंदगी ने यहां भी अपना रास्ता ढूंढ लिया है। खानाबदोश जनजातियां जैसे तुआरेग इस कठोर वातावरण के अनुकूल हो गई हैं। उन्होंने जीवन के अनोखे तरीके विकसित किए हैं, अपने झुंड के साथ रेगिस्तान में घूमते हैं और जमीन के अपने गहरे ज्ञान पर भरोसा करते हैं। सहारा में कई तरह के पौधों और जानवरों का भी घर है। रेगिस्तान के अनुकूल प्रजातियां जैसे फेनेक लोमड़ी, एडेक्स मृग और जेरबोआ ने इस शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय रूपांतर विकसित किए हैं। उन्होंने पानी बचाने, अत्यधिक तापमान का सामना करने और इस बंजर जगह में भोजन खोजने के तरीके विकसित किए हैं। सेक्शन 7, कंस्पिरेसी थ्योरीज अनकवर्ड, द सहारा एंड द इमेजिनेशन। सहारा डेजर्ट अपनी विशालता और रहस्यों के साथ कंस्पिरेसी थ्योरीज का एक अड्डा बन गया है। प्राचीन एलियंस से लेकर गुम हुई सभ्यताओं तक सहारा लोगों की कल्पनाओं को पकड़ लेता है। रिचैट स्ट्रक्चर या आई ऑफ द सहारा इसके ओरिजिन के बारे में अटकलों को हवा देता है। कुछ लोग इसे अटलांटिस से जोड़ते हैं, लेकिन जियोलॉजिस्ट्स इसे एक नेचुरल फॉर्मेशन मानते हैं। ये कंसेंट्रिक रिंग्स इरोजन से एक्सपोज्ड हुए रॉक के लेयर्स हैं। सहारा के जियोमेट्रिक पैटर्न्स या तो एंशिएंट ट्रेड रूट्स हैं या नेचुरल फॉर्मेशंस। कंस्पिरेसी थ्योरीज अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस देते हैं, लेकिन उन्हें स्केप्टिसिज्म और साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत होती है। सेक्शन 8, सहारा का फ्यूचर, सोलर एनर्जी और क्लाइमेट रेगुलेशन। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो सहारा रेगिस्तान में चुनौतियां और संभावनाएं दोनों हैं। इसकी वास्टनेस और रिसोर्सेज दुनिया के कुछ जटिल परेशानियों का सॉल्यूशन दे सकते हैं, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के एरियाज में। सहारा का सबसे अबंडेंट रिसोर्स है सूर्य की रोशनी। साफ आसमान और विशाल विस्तार के साथ सहारा को बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है, इसलिए यह लार्ज स्केल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छा स्थान है। इस एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा भी उपयोग करके सभी महाद्वीपों को पावर दिया जा सकता है, जो फॉसिल फ्यूल्स का एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा। सोलर एनर्जी के अलावा क्लाइमेट रेगुलेशन में सहारा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया, डेजर्ट काई डस्ट इकोसिस्टम्स को फर्टिलाइज करने और वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन प्रोसेसेस को समझना, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को प्रिडिक्ट
और मिटिगेट करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सहारा को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। डिजर्टिफिकेशन यानी शुष्क क्षेत्रों में लैंड डिग्रेडेशन का प्रोसेस एक बढ़ती चिंता का विषय है। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ओवरग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन इस प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। डिजर्टिफिकेशन से लड़ना सहारा के इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को प्रिजर्व करने और उन लोगों की सलामती को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है जो इस पर निर्भर करते हैं। भाग 9 उपसंहार, सहारा की अमर विरासत। सहारा रेगिस्तान अतिशयोक्ति, विशालता और छिपी हुई सुंदरता का स्थान सहस्राब्दियों से मानव कल्पना को मोहित करता रहा है। अपने प्राचीन इतिहास से एक हरे भरे सवाना के रूप में लेकर वैश्विक जलवायु नियमन में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका तक सहारा हमारी दुनिया को गहरे तरीकों से आकार देता रहा है। हमने सहारा के अतीत की यात्रा की है, इसकी हरियाली वाली शुरुआत के प्रमाणों का खुलासा करते हुए और वे सभ्यताएं जो कभी इसकी सीमाओं के भीतर फली फूली। हमने वैश्विक जलवायु पर रेगिस्तान के प्रभाव का पता लगाया है, इसके धूल भरे तूफानों से जो वर्षावनों को खाद देते हैं, इसके अल्बेडो प्रभाव तक जो तापमान को नियंत्रित करता है। हमने सहारा को लेकर चल रहे मिथकों और षड्यंत्र के सिद्धांतों पर भी गौर किया है, तथ्य को कल्पना से अलग करते हुए और वैज्ञानिक जांच के महत्व पर प्रकाश डालते हुए। और हमने भविष्य की ओर देखा है, अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए सहारा की क्षमता को पहचानते हुए और जलवायु परिवर्तन शमन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। सहारा रेगिस्तान प्रकृति की शक्ति, जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है और हमारे ग्रह की परस्पर संबद्धता। जैसे जैसे हम इस गूढ़ परिदृश्य के बारे में अधिक सीखते हैं, हमें पृथ्वी की प्रणालियों के नाजुक संतुलन के लिए गहरी प्रशंसा मिलती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनोखे और मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा का महत्व।